चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनने दो तुम उसी प्रकार से उसी से रिलेटेड प्रश्नों को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत का पहला जैविक राज्य दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सिक्किम। और यहाँ के तत्कालिक सीएम का नाम आपसे पूछे दोस्तों तो ये कौन है? प्रेम सिंह तमाम। और आपको पता है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो भी सिक्किम में ही है, जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? 85-86 मीटर। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर K2 है जो, लेकिन K2 दोस्तों ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, तो हमारा ही लेकिन डिस्प्यूटेड है, इस वजह से इसका नाम गार्डविन आइलैंड का नाम नहीं आता। इसकी ऊंचाई वैसे मैं बता दूं तो 86-11 मीटर की इसकी ऊंचाई है और कंचनजंगा 85-86 की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी होगा याद रखेगा दोस्तों। यहाँ के जो सीएम है सबसे नवीनतम सीएम है, उनका नाम आपको बता दूं दोस्तों, उनका नाम है पेमा खांडू। एंड दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, नामदफा, याद रखेंगे नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। और भारत की सबसे पश्चिमी सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम दोस्तों है किबिथू, ठीक है, ये भी कहाँ पे? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, अफ्रीका के गांधी के नाम से दोस्तों कौन फेमस है? दोस्तों अफ्रीका के गांधी के नाम से हम लोग नेल्सन मंडेला को जानते हैं। थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गई तो मे भी मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोग को अजीब लगे, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत से दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, जो आपका प्यार होता है मेरे प्रति दबा देना। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का दोस्तों रिसा हुआ था? चौथा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। और मैं आपको बता दूं भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भारत का सबसे स्वच्छ कैपिटल कौन सा है? तो भोपाल ही हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, याद रखेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन, 9 अगस्त को कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 9 अगस्त सन 1942 में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था महात्मा गांधी ने। छठवां अगस्त देखिए, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? दोस्तों हम लोग खेल रत्न दिवस मनाते हैं, और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है ना, याद रखेंगे। अंडा उत्पादन संबंधित जो क्रांतियां हैं, आपके परीक्षा में क्रांतियां पूछी जा रही हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों रजत क्रांति। मैंने एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लिया है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेगा, पूरा लगाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, 9वां क्वेश्चन देखिए, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? एकदम याद रखेंगे, WHO एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, क्योंकि अभी WHO बहुत हाईलाइटेड है और इससे एक दो क्वेश्चन परीक्षा में देखने के लिए मिले भी है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। हाल ही में उकेरिया जोशी चींटी की नई प्रजाति खोजी गई कहाँ पे? दोस्तों केरल। और मैंने आपको बताया केरल जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मसालों का बगीचा। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है दोस्तों कितना? 96%। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये है पिनाराई विजयन, जो है यहाँ के सीएम। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसमें और क्या क्या उत्पादन होता है दोस्तों? काजू का उत्पादन करने वाला राज्य अग्रणी केरल है। आपका जो कि इलायची, बड़ी बड़ी पहाड़ियां इलायची की, ये भी केरल है। अदरक का उत्पादन में भी केरल ही उत्पादन करता है। नारियल भी यही करता है। रबर का भी उत्पादन यही करता है। काली मिर्च का भी उत्पादन यही करता है, इसलिए इसको मसालों का बगीचा बोलते हैं। 11 दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है, सॉरी, इसके रचयिता कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन दोस्तों सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। 12वां देखिए, लोक नृत्य के रूप में दोस्तों किसे जानते हैं? तो लोक नृत्य के रूप में दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, क्या है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से मतलब कहाँ पे है? तो खाद्य और जो कृषि है दोस्तों ये रोम इटली में है, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए इटली, भारत में सबसे ज्यादा जो यूनेस्को के धरोहर है वो कितने हैं? 40। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों इटली में दोस्तों कितने हैं? 58, जो कि सबसे ज्यादा यूनेस्को के धरोहर है ना, याद रखेंगे। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? गलत है, यहाँ पे 50 नहीं, अमेरिका में कुल 51 प्रांत है, याद रखेंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड की मुद्रा, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत है। 16वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन दोस्तों कहाँ पे स्थित? दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन आता है ये किस नदी पर है? तो आपका हुगली नदी के किनारे बसा है। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल का शोक दोस्तों किसे कहते हैं? दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को दोस्तों कहते हैं, जो कहां से निकलती है दोस्तों? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो मेडागास्कर द्वीप दोस्तों किस महासागर में स्थित है? जी हां दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप जो है दोस्तों हिंद महासागर में। 18वां क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम पर विशेष किस निषेध जो है, विषेध गलत लिखा हुआ है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद पर लगाया दोस्तों? आर्टिकल नंबर 23-24 में आप मजदूरी नहीं करा सकते 16 साल से कम उम्र के बच्चों को। देखिए किससे गुरुदेव की उपाधि दी गई? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई, जो भारत के पहले से व्यक्ति हैं जिनको 1930 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं एडिशनली आपको बहुत कुछ रिवीजन कराता रहता हूं, इसीलिए क्योंकि बार बार डिस्कस करेंगे दोस्तों आपको याद होगा। तो पूरा प्रयास है दोस्तों आप लोगों के लिए कि जल्दी से आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए।
दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 20वां क्वेश्चन देखिए का उद्गम किस ग्रंथ से? दोस्तों ऋग्वेद से इसका उद्गम है। 21वां क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग बोलेंगे सर ये कहाँ पे है? तो याद रखें दोस्तों ये लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। वैसे लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं, एक लेह है एक कारगिल है, क्या याद रखिएगा। और दोस्तों इसके तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम, दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, ये है राधा कृष्णा माथुर। क्या नाम है इनका? राधा कृष्णा माथुर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज विदेशी भूमि पर फहराया गया। कहाँ पे? जर्मनी। किसने फहराया दोस्तों? भिकाजी कामा के द्वारा सबसे पहले फहराया गया था। अच्छा राजस्थान जो कि सहारा जो रेगिस्तान है ये किस महाद्वीप में है दोस्तों? तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है। और राजस्थान दोस्तों कौन सा है? तो आप याद रखेंगे वहां पे थार है। 24वां क्वेश्चन देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं दोस्तों। ये है मीरा ताइतोवा और सोमाइटी, ये दो शुभंकर थे। टोक्यो ओलंपिक में हमने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 7 पदक जीते हैं, जिसमें एक आपका कौन सा हो जाएगा? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 हम लोग कांस्य पदक जीते हैं। और गोल्ड कौन जीता है? आप सभी को पता है, इनका नाम आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये कौन चोपड़ा है? कमेंट करके बताइए। 26वां क्वेश्चन देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों इसको पारित किया गया सन 1972 में। कब पारित किया गया? सन 1972 में। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? क्वेश्चन आ चुका है पेपर में दोस्तों, 18। 28वां क्वेश्चन देखिए सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक दोस्तों कौन था? ये था दोस्तों फिरोज तुगलक। 29वां क्वेश्चन देखिए लाख बख्श दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों हम लोग लाख बख्श के नाम जानते थे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दोस्तों पहला दिल्ली का मुसलमान शासक था। ये प्रश्न आया कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? दोस्तों उनको निरंजन नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। और दोस्तों इनका पहला उपदेश जो था वो किस लैंग्वेज में था? ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो ये आपका पाली लैंग्वेज में था इनका पहला। और ये कहाँ पे दिए दोस्तों? तो ये बनारस के सारनाथ में दिए थे, याद रखेंगे। 31वां क्वेश्चन देखिए अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो ये आपका 1564 में। बच्चों देखिए भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष दोस्तों कौन थे? तो महात्मा गांधी थे जो इसे कहते थे। 33वां क्वेश्चन देखते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 34वां देखिए एक्सरे की खोज दोस्तों किसने की थी? तो एक्सरे की खोज दोस्तों विल्हेम कॉर्नट रॉन्टजन द्वारा किया गया था। 35वां देखिए भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ? तो कलेक्टर पद का प्रथम दोस्तों सन 1772 में। 36वां क्वेश्चन देखिए भारत में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो दोस्तों 1875 में ये किया गया। मृत्युंजय महापात्रा इसके हेड है। और इसके 10 साल बाद मतलब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन किया गया। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां वोट वहां वैक्सीन, ये देखिए अभियान चलाया गया। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां पे चला दोस्तों? दिल्ली में चलाया गया। और देखिए भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो जो कि राष्ट्र स्थानों के मध्य में चलाई गई थी? तो विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र में दोस्तों पहली चलाई गई थी, याद रखेंगे। 39वां क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? दोस्तों हम लोग 12 नवंबर को मनाते हैं। चलिए देखिए 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? दोस्तों भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम आपको पता है, यह है शेख हसीना। प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है अब्दुल हामिद। यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? तो टका। यहाँ का जो राजधानी दोस्तों क्या है? आपका ढाका। और यहाँ पे हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा इसके साथ है। 41वां देखिए हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? दोस्तों तमिलनाडु ने जीती। तमिलनाडु के तत्कालिक सीएम का नाम आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है नए बने हैं MK स्टालिन। एंड यहाँ के जो गवर्नर दोस्तों वो कौन है? तो इनका नाम है RN रवि। 42वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पार्कर सोलर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया? दोस्तों नासा द्वारा किया गया। नासा का फुल फॉर्म काफी बार पूछता है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? सन 1958 में। जैसा देखिए ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों ये लागू हुआ था आपका 1215 में। 44वां क्वेश्चन ज्ञान की सबसे पुरानी
पीठ कौन सी? दोस्तों तक्षशिला जो है वो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में जो कि सदन के नेता किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? किया गया तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया, जो पहले रेल मंत्री थे लेकिन अब इनके पास टेक्सटाइल मंत्रालय है, ये भी याद रखेंगे। नाबार्ड के वर्तमान दोस्तों कौन है यहाँ पे अध्यक्ष? तो गोविंद राजुलू चिंताला। एंड दोस्तों क्वेश्चन आता है बहुत बार कि नाबार्ड को स्थापित कब किया गया दोस्तों? तो ये 1982 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में हो जाएगा। 47वां देखिए दोस्तों, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के तत्कालिक सीएम का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 48वां देखिए, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू की गई? दोस्तों इसको जो शुरू किया गया 1928 में किया गया। और इसी में देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीसीआई को भी स्टैब्लिश किया गया था 1928 में। इसके तत्कालिक प्रेसिडेंट दादा हैं, वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों महिमा अग्रवाल है, एंड दोस्तों इसकी महिमा वर्मा है, एंड जो इसके सेक्रेटरी दोस्तों कौन है? ये है आपके जयसा। आगे बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन में, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों, तो दोस्तों ये केरल राज्य में है। आपको मैंने केरल के बारे में सब कुछ बता दिया है। 50वां क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की क्षमता किस में उल्लेख, मतलब क्षमादान जो है इसकी शक्ति जो है किस में है? गलत लिखा हुआ यहाँ पे, आर्टिकल नंबर यहाँ पे 161 होगा यहाँ पे, जिसमें इसका शक्ति निहित है। आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल है, 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा, और आर्टिकल नंबर 161 के तहत ये क्षमादान कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। दोस्तों मैं अपनी पूरी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी किया करें। कहीं ना कहीं बस एक शेयर आप लोग जरूर करें। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों क्यों नहीं करते हैं? बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार की वीडियो को बनाने में, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं पूरी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक शेयर किया करें, एंड चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लें। एंड मैथ रीजनिंग एंड अदर जो हम जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, ओम जायसवाल मेरे नाम पे चैनल है, उसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया ये हैंसन के द्वारा किया गया। 52वां क्वेश्चन देखिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये 1760 में हुआ था। अच्छा 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 53वां क्वेश्चन देखिए, यूरेनियो द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। 54वां क्वेश्चन देखिए, भारत के नवीनतम रामसर साइट कौन थे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान हरियाणा में सबसे नवीनतम। कितने हो हमारे पास रामसर साइट? तो पहले 42 थे, लेकिन 2021 में आपके 4 और ढूंढ दिए गए, तो अब हमारे पास रामसर साइट आपके 46 हैं। यूनेस्को के धरोहर दोस्तों पहले 38 से 2 और ढूंढ दिए गए, तो अब 40 हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसने देखिए अकबर का कब्र लूटा था। 56वां क्वेश्चन देखिए, मातृ दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो मई के महीने मनाते हैं। 57वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। 58वां क्वेश्चन, दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया 7, 3, 70। 7 यहाँ पे लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 70 विधानसभा सीट, इसमें से 63 आम आदमी पार्टी के पास है। तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे सीएम भी है अरविंद केजरीवाल, एंड यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन है? अनिल बैजल, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कराया गया था, और ये कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में है। प्रिंस जो कि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 60वां क्वेश्चन देखिए, भारत में रविवार की छुट्टी कब प्रारंभ हुई? दोस्तों ये 1846 में भारत की रविवार की छुट्टी स्टार्ट हुई थी। हाल ही में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाइलोफिस दीपिकी किस जीव की नई जो कि प्रजाति खोजी गई? तो सांप की। 62वां क्वेश्चन देखिए, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। रसिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा दोस्तों, तो मिखाइल मिशुस्तीन है। यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? रशियन रूबल। यहाँ का कैपिटल दोस्तों क्या है? यहाँ का मॉस्को है। 63वां क्वेश्चन देखिए, छोटा नगर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? सॉरी कोटा, छोटा पढ़ रहा हूँ मैं। कोटा देखिए चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 64वां क्वेश्चन, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा था? तो ये टैग नदी के किनारे पे बसा हुआ है लिस्बन नगर। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार दोस्तों कौन है? तो विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार का नाम देखिए रणजीत डिसले, याद रखेंगे। 66वां, हाल ही में वासुदेवन नंबूदरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो एक कथकली, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, ली लगा देंगे तो केरला कर देंगे। कथकली कहाँ का है? केरला का है। 67वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? दोस्तों इसको 1582 में जारी किया गया। और 68वां देखिए दोस्तों, बान किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों ये आपका राइन नदी के किनारे बसा है, आपका बान, याद रखेंगे। 69वां क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका कि प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य संबंधित है? दोस्तों तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। 70वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 72 में दिया गया है।
गया है वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। देखिए आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 54 में इसका इलेक्शन होता है, आर्टिकल नंबर 57 में इसका पुनः इलेक्शन होता है, आर्टिकल नंबर 60 में दोस्तों ये अपना शपथ लेते हैं, आर्टिकल नंबर 61 में ये क्षमादान करते हैं, सॉरी इम्पीचमेंट महाभियोग लगाते हैं, और 72 में दोस्तों ये क्षमादान करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 मील दोस्तों लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। बताओ सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? शनि है। और शनि के पास उपग्रह दोस्तों कितने हैं? तो 82 उपग्रह। पहले पास इसके पास 62 उपग्रह थे, लेकिन 2020 में 20 और खोज दिए गए सबसे ज़्यादा। 79 दूसरे नंबर पे आपका है बृहस्पति। 73वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा किसने कहा? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया। 74वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन जो किया जाएगा दोस्तों, ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये चाइना की राजधानी दोस्तों बीजिंग में किया जाएगा, याद रखेंगे। 75वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्षों का होता है? तो ये 9 वर्षों का होता है। 76वां क्वेश्चन देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ये 1950 में हुई थी। 77वां, हिंद का तोता किसे कहते हैं दोस्तों? तो आमिर खुसरो को दोस्तों हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन 78वां देखिए, सीमा सड़क संगठन का जो मंत्रालय है ये किसके अधीन होता है? जी हाँ दोस्तों, जो बीआरओ है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। 79 देखिए, भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों 1877 में। 80वां क्वेश्चन, भारत संचार निगम लिमिटेड किस वर्ष हुई? दोस्तों ये स्टैब्लिश गलत दिखा हुआ है, ये स्थापित हुई थी सन 2000 में। 81वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ पे दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में है। एंड उत्तराखंड के तत्कालिक सीएम दोस्तों पुष्कर धामी, एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह, एकदम नए नए बने हैं। देखिए गॉर्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में स्थित है यहाँ पे। 83वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज जो कि प्रणाली अपनाया? तो राजस्थान के। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? इंद्रजीत मोहंती। यहाँ पे लोकसभा सीट है आपका 25, राज्यसभा सीट 10 एंड विधानसभा सीट 200, ये भी याद रखेंगे। 84वां क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। 85वां क्वेश्चन देखिए, बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों ये ईरान में है। ईरान ने रिसेंटली अपनी करेंसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया? तोमन। और यहाँ के संसद का नाम बहुत बार पूछा दोस्तों, तो मजलिस जो है यहाँ के संसद का नाम है, क्या नाम है? मजलिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वूमर फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 किस चुना गया? तो देखिए ये गंगनोम बाला देवी को चुना गया। 27वां देखिए, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 28वां क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों ये थे गुरु रामदास। 79 देखिए, नंदू नाटेकर किस खेल संबंधित है? दोस्तों ये बैडमिंटन संबंधित है। 90वां क्वेश्चन दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। एंड उड़ीसा राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो ये आपको पता है नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग 91 में आ गए दोस्तों। एकदम लाइक एंड शेयर दबा दीजिए, एकदम जितने लोगों ने नहीं किया है सभी लोग कर दीजिए। मैं अपकमिंग बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड भी होने वाले हैं। 91वां क्वेश्चन देखिए, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती थे। 92वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, किसी न्यायाधीश को एक उच्चतम न्यायालय से दूसरे उच्चतम न्यायालय स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर का है? तो 14वां नंबर का है। और कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद जी हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 94वां क्वेश्चन दोस्तों, पीसी कल्चर संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। 95वां क्वेश्चन, लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो हुआ दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1976 में। 96 दोस्तों, राज्य में विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा में चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो कि आपके चुने जाते हैं राज्यसभा में। 97वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पे, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला जाएगा? उड़ीसा में। व्हाइट टाइगर किसकी जो कि पुस्तक है दोस्तों ये अरविंद अडिगा की। 99 क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आर्टिकल अगर से पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 324। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ये है आपके सुशील चंद्र, याद रखेंगे। 100वां क्वेश्चन देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 102, याद रखेंगे। और इस समय 94 हो चुकी है दोस्तों। ये थी क्लास। अगर आपको पसंद आई है, 1% भी हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और टिल द एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जाम चलेगा, मैं रिवीजन के लिए ऐसे वीडियो बहुत सारे बनाऊंगा आपके लिए, जो निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बहुत सारे लोग बेल बटन नहीं दबाते हैं, तो बेल बटन को भी आप लोग दबा लीजिएगा। बाकी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग एकदम जो भी मैं क्लास ला रहा हूँ, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। निश्चित तौर पे आपका बहुत कुछ रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि मैं बस रिवीजन ही करा रहा हूँ, और रिवीजन से ही आपको याद होगा दोस्तों।